जी, जहाँ तक तामीर और तरक्की की बात है और बहैसियत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमने इस साल भी कोशिश की है कि ब्लॉक गनस्तान की जो सड़कें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। इस ज़मन में हमने PMGSY के तहत एक सड़क गनस्तान से कावपोरा तक बनाई है, अच्छी सड़क बनी है, और एक और सड़क तामीर होने वाली है जिसको गनस्तान से लेकर उड़ीना तक हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा RNB की तरफ से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मैग्डमाइजेशन हुआ, अगरचे अभी बहुत सड़कें ऐसी हैं जिन पर लोगों की डिमांड है कि मैग्डमाइजेशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस साल भी हमने कोशिश की और आइंदा साल भी जहां पर अभी मैग्डमाइजेशन की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आइंदा साल भी हमने प्लान में रखा हुआ है, आइंदा साल भी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो पानी का मसला है, अभी जल जीवन मिशन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से कुछ स्कीमें तामीर हो रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा साल तक या आने वाले वक्त में उन पर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह उस ज़मन में लोगों को सहूलियत पहुंच सकती है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि बहुत हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आ रहा है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसको खर्च करने में नाकाम हो रहे हैं। जहाँ तक मेरे अपने ADF की बात है तो अभी तक अगर हमने मार्च में उसको एस्टिमेशन वगैरह कराया था और उसकी टेंडरिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, साल ख़त्म होने को आ रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों को सहूलियत मिले और बहैसियत सियासी वर्कर मैं समझता हूँ कि असल में लोगों को जो सहूलियत पहुँचाने का काम है ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। सियासी वर्कर मैं समझता हूँ चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के दरमियान पहले से ही एक डिस्कनेक्ट है, एक दूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2-4 सालों में जिस तरीके के हालात हैं, यहाँ पर स्टेट हुड नहीं है, अभी UT हैं। तो इस ज़मन में पहले ही लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक गैप है, एक डिस्कनेक्ट है। अब जो थोड़ा बहुत राबता आपस में चल रहा था वो या तो PRIs या यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ थी उनकी वजह से एक कनेक्शन था आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। अब चूंकि PRIs का टाइम ख़त्म हो रहा है या लोकल बॉडीज़ का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर दोबारा ये जो PRIs के इलेक्शन हैं या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं ये होने चाहिए। इसके बगैर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, वो तो ये चाह रहे थे कि PDP पूरे जम्मू कश्मीर में कमज़ोर होनी चाहिए, लेकिन ये अल्लाह के बाद लोगों की मोहब्बतें हैं, लोगों का खलूस है कि वो PDP को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ तक सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, बहैसियत इंचार्ज PDP सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा सोनावारी में मजबूत हो रही है। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की मदद से, लोगों की जो मोहब्बतें हैं उसकी बदौलत इंशाल्लाह हम इलेक्शन में यहाँ पर भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। और जहाँ तक गनस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, अभी तो 1 साल ही गुजरा है, मैंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब हर पार्टी को हक है या हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की अक्सरियत है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिन ब दिन यहाँ पर बिलखसूस गनस्तान ब्लॉक में या सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मजबूत हो रही है।